अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा सवाल है कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियात क्या हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कोवलेंट कंपाउंड और उसकी टाइप्स। वहां पे हमने ये देखा था कि कोवलेंट कंपाउंड दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वजूद में आता है और इसकी वहां पे आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देयर एटम्स मींस कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड्स एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनने वाले मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। और एक और बात कि कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये अमूमन जो है ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। और ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनको आमतौर पर आयनिक कंपाउंड की निस्बत थोड़ा सा कमजोर समझा जाता है। यानी कि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो ताकतवर होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो आयंस को आपस में जोड़ के रखती है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो या तो गैसेस की सूरत में होते हैं या जल्दी बॉयल हो जाने वाले मायात की सूरत में। लेकिन ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो क्या होते हैं जी, ज्यादा होते हैं। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा होते हैं। हायर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। वो किस शक्ल में होते हैं, वो ठोस की शक्ल में होते हैं। दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अमूमन क्या होते हैं जी, कम। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं। इसी तरह आगे दे कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर्स इन देयर बॉन्डिंग जो है आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। और ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। जब वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो उस वक्त उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। लेकिन ये नॉन एक्वस यानी कि वाटर के अलावा जितने सॉल्वेंट्स हैं लाइक जिस तरह बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल और एसीटोन वगैरह में ये क्या होते हैं, ये हल पजीर होते हैं। इसी तरह लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स which are very stable and hard. They have high melting and boiling point। और ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जिनमें सैरुकी बॉन्डिंग पाई जाती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं वो जो इंतहाई मजबूत और सख्त होती हैं। और इनके जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के 3 डायमेंशनल फॉर्म में, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं।